नमस्कार दोस्तों, आपका दिशा नॉलेज हब में स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी? ऑप्शन पहला है आपका इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी। ऑप्शन दूसरा है आपका रॉयल कमीशन। ऑप्शन तीसरा है साइमन कमीशन। ऑप्शन चौथा है आपका नेहरू रिपोर्ट। बात करते हैं इसमें आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा रॉयल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन आपका पहला दिया गया है 1957 से 62। ऑप्शन दूसरा है 1958 से 63। ऑप्शन तीसरा है 1955 से 60। ऑप्शन चौथा है 1956 से 1961। बात करते हैं आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर चौथा 1956 से 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंसिल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला है बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन दूसरा है यह बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल। ऑप्शन तीसरा यह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं आंसर की। जो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यह बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन पहला है 1991। ऑप्शन दूसरा है 1975। ऑप्शन तीसरा है 1982। ऑप्शन चौथा है आपका 1980। बात करते हैं इसमें आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी एक महारत्न कंपनी नहीं है? ऑप्शन पहला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन दूसरा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ऑप्शन तीसरा है आपका तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। ऑप्शन चौथा है आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। बात करते हैं इसमें आंसर की। जो सही आंसर है आपका क्या है ऑप्शन नंबर दूसरा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना की अवधि क्या है? ऑप्शन पहला है आपका 7 वर्ष। ऑप्शन दूसरा है आपका 6 वर्ष। ऑप्शन तीसरा है 10 वर्ष और जो ऑप्शन चौथा है 12 वर्ष। बात करते हैं आंसर की। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पहला ये लग्जरी कर की जगह लेगा। ऑप्शन दूसरा यह प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन तीसरा यह एक उत्पाद या सेवा पर कई करों की जगह लेगा। ऑप्शन चौथा यह एक अप्रत्यक्ष कर है। बात करते हैं इसमें आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यह एक प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमूल की स्थापना किसने की? ऑप्शन पहला है किरण मजूमदार शाह। ऑप्शन दूसरा है जमनालाल बजाज। ऑप्शन तीसरा है त्रिभुवन दास पटेल। ऑप्शन चौथा है आपका वीजी सिद्धार्थ। अब बात करते हैं आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा त्रिभुवन दास पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देना और विजया बैंक का विलय किस बैंक के साथ किया गया है? ऑप्शन पहला है आपका पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन तीसरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन चौथा है बैंक ऑफ इंडिया। बात करते हैं इसमें आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन राष्ट्रीय कृषि बाजार की कार्यान्वयन एजेंसी है? ऑप्शन पहला छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम। दूसरा है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ऑप्शन तीसरा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन चौथा है आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। बात करते हैं आंसर की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन पहला है 2004। ऑप्शन दूसरा है आपका 2005। ऑप्शन तीसरा है 2007। ऑप्शन चौथा है 2010। बात करते हैं आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा 2005। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन पहला है 1962। ऑप्शन दूसरा है 1970। ऑप्शन तीसरा है 1975। ऑप्शन चौथा है 1980।
बात करते हैं आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला है आपका किसान और खरीदार के बीच किसी भी कृषि उपज के उत्पादन या पालन से पहले एक कृषि समझौते के लिए ऋण प्रदान करना। ऑप्शन दूसरा है केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं के रूप में नामित करने का अधिकार है। ऑप्शन तीसरा है राज्य सरकार को एपीएमसी क्षेत्रों के बाहर बाजार शुल्क उपकर लगाने की अनुमति है। ऑप्शन चौथा है अधिसूचित एपीएमसी मार्केट यार्ड के बाहर किसानों को अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता देने के लिए है। आप अब बात करते हैं इसमें आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो दिया गया है, अधिसूचित एपीएमसी मार्केट यार्ड के बाहर किसानों को अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी की उच्चतम दर क्या है? ऑप्शन पहला है 28%, ऑप्शन दूसरा है आपका 22%, ऑप्शन तीसरा है आपका 12%, ऑप्शन चौथा है आपका 18%। अब बात करते हैं आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्ध के कारण प्रभावित हुई थी? ऑप्शन पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन दूसरा है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन तीसरा है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन चौथा है 6ठी पंचवर्षीय योजना। बात करते हैं आंसर की। जो सही आंसर है का आपका ऑप्शन नंबर दूसरा तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता पर क्या था? ऑप्शन पहला है आपका कृषि, ऑप्शन दूसरा स्टील संयंत्र, ऑप्शन तीसरा बंदरगाह और जो ऑप्शन चौथा है उद्योग। बात करते हैं आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास की सभी विकास प्रयासों के मूल में है इसे मान्यता प्राप्त हुई। ऑप्शन पहला है 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन दूसरा है 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन तीसरा है 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन चौथा है 6ठी पंचवर्षीय योजना। बात करते हैं इसमें आंसर की। ऑप्शन नंबर पहला 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी के क्या लाभ हैं? ऑप्शन पहला कैस्केडिंग प्रभाव को कम करता है, ऑप्शन दूसरा एक साझा घरेलू बाजार बनाने के उद्देश्य से, ऑप्शन तीसरा कर चोरी में कमी, ऑप्शन चौथा ऊपर के सभी। बात करते हैं इसमें आंसर की। ऑप्शन नंबर चौथा ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गाडगिल सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था? ऑप्शन पहला 4थी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन दूसरा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन तीसरा 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन चौथा 10वीं पंचवर्षीय योजना। बात करते हैं इसमें आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला 4थी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीबीडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन पहला है आपका डिमांड बाय ट्रेड, ऑप्शन दूसरा है आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ऑप्शन तीसरा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, ऑप्शन चौथा है डिडक्ट बाय ट्रांजैक्शन। बात करते हैं आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना किस योजना की उपयोजना थी? ऑप्शन पहला है यह उपयोजना नहीं थी, ऑप्शन दूसरा कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन तीसरा है आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऑप्शन चौथा है स्थायी कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। बात करते हैं आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा नियुक्त किस समिति ने 1969 में लीड बैंकों के गठन को अनुशंसित किया था? ऑप्शन पहला है आपका नारीमन समिति, ऑप्शन दूसरा है आपका भागवती समिति, ऑप्शन तीसरा है प्रणव समिति, ऑप्शन चौथा है नरसिम्हन समिति। बात करते हैं आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला नारीमन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु और सेवा कर ने भारत को क्या बनाया है? ऑप्शन पहला एक पूर्व और पश्चिम बाजार, ऑप्शन दूसरा एक साझा बाजार, ऑप्शन तीसरा अलग बाजारों का समूह, ऑप्शन चौथा एक उत्तर और दक्षिण बाजार। बात करते हैं आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा एक साझा बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है आपका उदारीकरण,
ऑप्शन दूसरा वैश्वीकरण, ऑप्शन तीसरा औद्योगिकीकरण, ऑप्शन चौथा है आपका निजीकरण। बात करते हैं आंसर की, जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन पहला है 14, ऑप्शन दूसरा है 16, ऑप्शन तीसरा 20, ऑप्शन चौथा है 18। बात करते हैं आंसर की, जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला 14।